वही कर रहा था। हाँ। योगिता, आपकी नंदनी से बात हुई कुछ? क्या बोल रहे हो सर? आपकी नंदनी से कुछ बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई। मैसेज करूं? हाँ, मैसेज करो, बोलो सर वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ अटेंड करें। एक मिनट में कॉल ही करती हूँ। ओके, तो यारो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास। जस्ट लास्ट 1 मिनट। प्रणव, जैनम क्यों नहीं आया? जैनम को एक बार कॉल करोगे अगर आपकी बात होती है तो? करता हूँ सर। हाँ, वो आ रही है सर, वो आ रही है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट यारो। योगिता, बाय एनी चांस आपके पास मान्यता के नंबर होंगे? शायद ग्रुप में है। ओके डन। योगिता, आप एक मान्यता को भी कॉल करोगे? हाँ, एक मिनट। हम लोग सब एक एक बार सबको कॉल कर देते ताकि किसी का भी छूटे नहीं। थैंक यू। एक मैं भी मिनट। करता हूँ। 2 अननोन नंबर है सर, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा है उसका। वेलकम नंदनी। लेट हो गए यारा। ओके यस यारो, करे स्टार्ट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। सर हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कैमरा रखेंगे कहाँ पे? कैमरा रखेंगे कहाँ पे मतलब? अरे, फोन में चालू है ना। तो फोन के अंदर से तो कैमरा ऑन होता है, फ्रंट कैमरा। अभी भी फोन हाथ में ही पकड़ के बैठे हो, आई एम श्योर। हाँ, हाथ में ही, फिर हाथ में बुक्स रहेगी कि फोन रहेगा? कुछ भी, आपको तो कैमरा ऑन रखना है। अरे, वो ठीक है। यस यस। प्रणव, नंदनी, नंदनी आप हो या नहीं हो? मैंने अभी भी आपसे कुछ बात किया है। गेस आई डिड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स। सर, उसका आधी बार चलता नहीं है सर। हेलो। यस हेलो। नंदनी, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ भैया। बहुत ही बढ़िया। तो कैमरा यारो, ऑन कर नंदनी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं।
उसमें से आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। ये न्यू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। अब देखते हैं इस डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। राइट, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि काम को कर देना, डायरेक्शन देना। आप लोगों ने स्टाफिंग की, देखो लास्ट चैप्टर के कंटेक्स्ट से समझेंगे तो शायद इजी लगे। स्टाफिंग के अंदर आप लोगों ने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया। राइट, अब आप उन्हें काम बताओगे ना कि काम करना क्या है। तो यहां पे ये देखो, एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन दिस पर्सन गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। तो डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक नहीं होता, इसका मतलब सुपरवाइज भी करना होता है। बेसिकली काम को अच्छे से जांचना, परखना और करवाना, ये होता है डायरेक्टिंग इन सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेज। अब डायरेक्टिंग के जो फीचर्स हैं, राइट, इसको देखते हैं। और उससे भी पहले डायरेक्टिंग के आई एम श्योर आप लोग एक डेफिनेशन भी राइट एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट, तो आप या तो ये फर्स्ट डेफिनेशन ले सकते हो। नहीं, directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization। चार चीजें हैं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। राइट, तो ये चारों चीजें करना एम्प्लॉयज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। यस प्रणव, योगिता क्या हो गया, कैमरा नहीं ऑन किया है। नंदनी क्या हो गया, कैमरा नहीं ऑन किया है। प्रणव, don't attend like a dummy, stupid. No, on turn on your camera. Yes, बहुत ही बढ़िया। पहली बार में ही कर लिया करो ना, 4 बार बुलवाना प्रणव को अभी समझदारी की तो बात है नहीं। दांत और दिखा रहे हो। नहीं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर। डायरेक्टिंग फंक्शन का फीचर जो है, इसके निमोनिक लिखो, साथ में ही आप लोगों को निमोनिक लिखना है। राइट, निमोनिक है इसका दो ह्यूमन सीआईडी, आई एम श्योर, सॉरी, दो सीआईडी ह्यूमन। आप लोगों ने अगर बाई चांस सीआईडी हमारे इंडिया के अंदर इतना एक हिट शो रहा है, आपने अगर देखा हो, राइट, तो आपको एक फेमस जोड़ी याद होगी सीआईडी की, दैट इज दया एंड अभिजीत। राइट, ये दोनों लोग भाई क्या डायरेक्टिंग करते हैं, सारे केस सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही हमारे होने चाहिए डायरेक्टिंग फंक्शन। तो दो सीआईडी ह्यूमन, ये हमारे डायरेक्टिंग के फीचर्स हैं। डायरेक्टिंग बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दया अभिजीत। तो डी से क्या है, राइट, डी से आपका है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ये रहा, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ये रहा आपका डी। देन ओ, ओ से हमारा क्या आ रहा है, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और यू कैन से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो ये ओ को हम लोगों ने सेकेंड लेटर जो है उसको लिया है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, आप इस पॉइंट को रीफ्रेम कर सकते हो एंड यू कैन राइट ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस या ओरिएंटेड ऑन परफॉर्मेंस। राइट, सी से कंटिन्यूअस फंक्शन, आई से इनिशिएट्स एक्शन। ये हमारा पॉइंट वन पीछे रह गया है। राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू गो टू पॉइंट वन बिकॉज जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा ये सारे रिटर्न चले जाएंगे। बट आई से आप लोगों को लिखना है, डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन, हम एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे भी, अभी तक सिर्फ हम लोग निमोनिक समझ रहे हैं। राइट, फिर ये डी से हम लोग लिखेंगे डायरेक्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम, ये देखो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और लास्ट के अंदर एच मतलब ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है,
क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। आप कोई भी लेवल लो, कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? यस यारो, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3। लेवल थ्री। ओके, कौन से? टॉप टॉप लेवल, सुपीरियर लेवल, मिडिल लेवल। हाँ। उसको सुपीरियर की जगह सुपरवाइजरी लेवल बोलेंगे। हाँ सुपीरियर का सॉरी। मतलब टॉप हो जाता है, ओके, हाँ सुपरवाइजर है गलती से वो। हो गया। सुपरवाइजरी। यस, हम्म। वेरी गुड। तो तीनों लेवल पे डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो काम करता है, राइट। हर एक जगह पे, हर एक लेवल के ऊपर डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन काम करता ही करता है। फिर सेकेंड निमोनिक है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आपको सिर्फ बातें नहीं करनी, आपको एक्चुअल के अंदर परफॉर्म करना है। तो ये देखो, मेन मोटिव जो है डायरेक्टिंग का क्या है? ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी आएगा यहाँ पे, राइट। तो परफॉर्मेंस ही डायरेक्टिंग का एसेंस है। डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्मेंस की, जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट कर देता है। तो डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। तो इसीलिए हम इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन बोल रहे हैं। सो डी हो गया हमारा, ओ हो गया है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इन दो पॉइंट्स में कोई भी डाउट? एवरी लेवल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यहां तक कुछ भी डाउट है? नहीं। परफेक्ट। सी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये देखो, ये वाला पॉइंट आपको कहाँ कितनी जगह पे देखने मिला है? सी कंटिन्यूअस फंक्शन। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट परवेसिव, राइट। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग कंटिन्यूअस नहीं थे, बट डायरेक्टिंग वापस से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है रेदर, राइट। क्योंकि मैनेजर रेस्ट नहीं कर सकते ऑर्डर देने के बाद, उसको कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज और मोटिवेट करना रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। उसको हमेशा स्टेप्स लेने होते हैं ताकि मेक श्योर किया जा सके कि इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे से कैरी आउट किए जा रहे हों, राइट। तो ये था हमारा सी कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर आता है आई, दैट इज डायरेक्टिंग ही एक्शन को इनिशिएट। इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। तो डायरेक्टिंग ही जो है वो हमारे एक्शन को इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग से पहले कोई भी एक्शन नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, राइट, टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम लोग गोल डिसाइड करके प्लान बना रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्टाफिंग के अंदर लोगों को रिक्रूट किया है, डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में अब हम लोग प्लान अचीव करने के लिए क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। अभी तक तो प्रिपरेशन स्टेज था। तो डायरेक्टिंग ओनली इनिशिएट्स एक्शन। फिर डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगा कि क्या करना है, मिडिल लेवल कभी भी टॉप लेवल को नहीं बताएगा क्या करना है। तो डायरेक्टिंग इश्यूज जो होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स जो इशू होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा टॉप टू बॉटम, राइट। मैनेजर्स, डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। हर एक मैनेजर अपने हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को जो है, राइट, उसको वो बोलता है कि दोस्त ये एक्शन लेना है, हमें ये टास्क करना है। तो डायरेक्टिंग हमेशा कैसे फ्लो होती है? टॉप टू बॉटम। और लास्ट के अंदर जो एच आया है हमारा ह्यूमन एलिमेंट, इसका मतलब डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करती है स्टडी और मोल्डिंग ह्यूमन बिहेवियर को। क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंसानों से काम करवाने हैं। पर पता है क्या, आज के जमाने में ये ह्यूमन एलिमेंट वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा रिडेंडेंट हो गया है। क्यों? कोई मुझे बता सकता है? मतलब सॉरी, यस नंदनी? नंदनी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ शिव वो क्या पूछा आपने? हाँ। आज के जमाने में ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ना, ह्यूमन एलिमेंट वाला, ये काम का हाँ। नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई इसलिए।
एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया है। तो हाँ अब आपको ह्यूमन को सारे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन किसको देने लगे हो? मशीन्स को। हाँ करेक्ट, राइट? हाँ या ना? हाँ हाँ आया। हाँ एग्जैक्ट। सर। तो इसकी वजह से आज के जमाने में ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कम एप्लीकेबल है, बट स्टिल ये प्रैक्टिकल चीज है। हम लोगों को एग्जाम के अंदर तो प्रिसाइजली ये लिखना ही लिखना है। डाउट है किसी को इसी में? नहीं। नहीं। परफेक्ट, राइट। तो ये तो थे हमारे डायरेक्टिंग के फीचर्स और फंक्शंस, राइट। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस। ये तो थे डायरेक्टिंग होती कैसे है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस, क्यों डायरेक्टिंग जरूरी है। तो डायरेक्टिंग का जरूरी होना इस एक बात से समझ आ जाता है। आप ये निमोनिक लिख सकते हो, राइट। ब्रिंग मोटिवेशन, ब्रिंग मोटिवेशन। आई एफ, इफ कैपिटल, इफ इनिशिएटिंग एक्शन। आप लोगों को दिख रहा है निमोनिक जो मैं साइड में लिख रहा हूं? यस प्रणव, दिख रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया, राइट। तो एक एक करके हम पॉइंट को समझते हैं, इन सारे पॉइंट्स को। देखो जो पॉइंट बी है, राइट, ब्रिंग। ये ब्रिंग के अंदर हम क्या बोलना चाहते हैं? ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करता है। सारे एम्प्लॉयज जो अलग अलग लेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबके एटीट्यूड अलग अलग होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। बट डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है, उन सब में बैलेंस बना रहता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। सेल्समैन इंसिस्ट किए जा रहा है कि प्राइसेस रिड्यूस की जाए ताकि ज्यादा ऑर्डर मिले, लेकिन हाई ऑफिशियल जो है वो एकदम रिडक्शन ऑफ प्राइसेस के अगेंस्ट है, क्योंकि वो टोटल रेवेन्यू को कम कर देगा। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कर रहा है? सेल्समैन को इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा और रीजन बताएगा, दूसरी चीजें बताएगा कि कैसे हम काम कर सकते हैं, बट प्राइसेस तो कम नहीं करेंगे। यही अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होता तो क्या होता? सेल्समैन अपने हिसाब से अज्यूम कर लेता चीजें, राइट, और कंपनी के अंदर क्या होता? बैलेंस नहीं क्रिएट होता। सेल्समैन का एटीट्यूड अलग है, हाई ऑफिशियल्स का एटीट्यूड अलग है, बट डायरेक्टिंग के अंदर स्टैब्लिश्ड है कि चलेगी किसके? हायर ऑफिशियल्स की। तो इसकी वजह से क्लैरिटी रहती है, राइट। अब मोटिवेशन, तो डायरेक्टिंग क्या बन जाता है हमारा? एक मींस ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर ही आपको, क्योंकि लोगों से काम करवाना है ना, आप क्या करते हो? आप सिर्फ ऑर्डर नहीं देते हो, डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली, बट आप साथ साथ में क्या करते हो? मोटिवेट भी करते हो एम्प्लॉयज को अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए। और मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है डायरेक्टिंग के अंदर कि अगर एम्प्लॉयज अच्छे से मोटिवेटेड होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस ही नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो मोटिवेशन के अंदर आप लोग लिखोगे मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन जी मोटिवेशन का एक जरिया बनता है, इसी के थ्रू हम लोग मोटिवेट करते हैं। अब आई और एफ दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। आई पॉइंट क्या है? आई पॉइंट है इनिशिएट्स एक्शन, ये तो हमारा सेम ही है। सॉरी, आई इज दिस इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉयज एफर्ट। आई इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। इनिशिएट एक्शन ही होगा क्या? हाँ, इनिशिएट एक्शन, ये नीचे वाला पॉइंट खुद के अंदर ही है।
अच्छा, हाँ हाँ, ओके। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, ये दूसरा वाला आई है, ये वाला। देखो सारे एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से काम करने लग जाएं, इतने सारे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट रोल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर एक की पोजीशन, अथॉरिटी, परफॉर्मेंस सब अलग अलग हो। बट अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं हो तो क्या होगा कि ग्रुप एफर्ट जो है वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे। पहले कौन काम करेगा, फिर कौन काम करेगा, कब काम करेगा, ये सब चीजें आपको डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर ही बताई जाती हैं। राइट, कोऑर्डिनेशन जो करना होता है वो भी हम डायरेक्टिंग के अंदर ही करते हैं। राइट, ये देखो, एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड दे कोऑर्डिनेट ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस इशू करते टाइम कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को ध्यान में रखते हुए ही इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर आप एक्चुअल में क्या करते हो, एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हो। जितने भी अलग अलग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप इन सब के एफर्ट्स को क्या करते हो, एक साथ लेके आते हो। एफ, फैसिलिटेट चेंज। अगर सोचो हमें कोई भी चीज चेंज करनी है तो हमें बताना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। कल हमने देखा था ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी हमें चेंज करने में हेल्प करती है, कल ही हमने स्टाफिंग में देखा था। तो जनरली एम्प्लॉय क्या करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करने में रेजिस्ट करते हैं। बट डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट डायरेक्शंस देके। एग्जाम्पल, अगर कंपनी प्लान कर रही है कि अपने वर्किंग को कंप्यूटराइज करेगी, तो एम्प्लॉय जनरली हेजिटेट करेगा क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी का नहीं पता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को टेक्नोलॉजी सिखाई जाए और उन्हें बोला जाए कि अब हमें ऐसे काम करना है और इससे आपका काम ही सिंपल हो रहा है, कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? एवरीबडी विल बी एक्सेप्टिंग, करेक्ट? तो एफ, फैसिलिटेट चेंज, पीपल नीड व्हाट, ये रहा। थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन चेंजेस कैन बी इंप्लीमेंटेड easily while giving directions. Superiors guide the subordinates that changes are better for them also. सुपीरियर सबॉर्डिनेट को बोलता है कि यार ये चेंज तुम्हारे लिए बढ़िया, तुम सोचो तुम्हें कम काम करना पड़ेगा, कंपनी सिस्टम लेके आ रही है, तुम मजे करो। और ये लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। देखो बिना एक्शन के तो कोई काम होगा ही नहीं। कंपनी अपना गोल अचीव कर सकती है बिना एक्शन के? आप लोग मुझे बताओ, कैन द कंपनी अचीव इट्स गोल विदाउट एक्शन? नहीं। तो डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्शन भी तो यहीं से ही चालू हो रहा है। एक्शन भी तो क्या हो रहा है, यहीं से ही चालू हो रहा है। वापस से हम एक बार 6 के 6 फंक्शन देख लें। देखो देर आर 6 पॉइंट्स, बुक के अंदर शायद 5 दिए हुए हैं, राइट, बट देर आर 6 पॉइंट। कौन से, नहीं सॉरी 5 ही है, माय बैड, नहीं 6 है, 6 है। कौन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सेकेंड पॉइंट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट आपका इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। फोर्थ पॉइंट फैसिलिटेटिंग चेंज एंड, सॉरी 5 ही पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दैट इज इनिशिएटिंग एक्शन। आई गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट है आप लोगों को? नहीं भैया। नो ओके, सर। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो चले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक लास्ट टॉपिक और करते हैं। हाँ, डायरेक्टिंग एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग एक तो टॉपिक और करते हैं। एक ही टॉपिक करेंगे क्या अभी लास्ट? क्या बोल रहे हो? अभी लास्ट टॉपिक है ये, ऐसा? हाँ, ये मतलब ये लास्ट टॉपिक आज के लिए। तो आज हम ओके। लोगों ने डायरेक्टिंग का, आई कैन नॉट से फर्स्ट हाफ कवर कर लिया होगा, बट आई कैन से 1/3 कवर कर लिया होगा हमने आज के। 25%। यस, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% अप्रोक्सीमेटली ओके। वी विल बी डन। यहां तक अभी तक किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है?
नहीं। नो सर। देखो डाउट आपको है नहीं, निमोनिक मिल रहे हैं तो लर्निंग हमारी उससे इजी हो जाएगी, तो बहुत प्लस एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। ठीक है। अब देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर जब भी आप डायरेक्टिंग करने जा रहे हो उसके चार एलिमेंट होते हैं, और इसका निमोनिक है समकल। समकल, राइट। ये चार बड़े बड़े से टॉपिक है जिनको अब हम करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, तो आपको वैसे भी बहुत बार ये याद हो जाएंगे। डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट हैं, क्या? समकल, समकल, राइट। एस स्टैंड्स फॉर सुपरविजन, M stands for motivation, C stands for communication and L stands for leadership। चारों एलिमेंट के थ्रू आप डायरेक्टिंग करते हो। तो कभी आप डायरेक्टिंग के अंदर अगर आपने ऑर्डर दे दिए हैं तो आप सुपरवाइज कर रहे हो, ऊपर से चेक रख रहे हो। कभी आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। कभी आपको शायद एक बार कम्युनिकेट करना पड़े, बात करनी पड़े, राइट, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर करने पड़े। और फोर्थ, आपको लीडरशिप लेनी पड़े, दैट इज आपको भी अपना काम करना होगा। आपको भी क्या करना होगा? अपना काम करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। क्लियर है? अब देखो, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है सुपरविजन, ये तो चालू होते ही खत्म हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, राइट। सुपरविजन के अंदर क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, सुपरविजन ये इतना सा ही टॉपिक है। सुपरविजन का निमोनिक आप लोग लिखोगे गिल। गिल, गिल के क्या अंदर क्या क्या आएगा सुपरवाइजिंग के अंदर? भैया वापस गाइडिंग, बोलना। गिर। इंस्ट्रक्टिंग, लिंकिंग। क्या बोल रहे थे नंदनी? वापस बोलो ना, निमोनिक। गिल, ये देखो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड दिख सर रहा है ने ना आप लोगों लिखा को? है बोर्ड पे। मेरा क्या बोल रहे? वापस। अच्छा हाँ भैया, मिल गया। परफेक्ट, राइट। जी स्टैंड्स फॉर गाइडिंग, आई स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग एंड एल स्टैंड्स फॉर लिंकिंग। लिंक किसको कर रहे हैं ये लोग? लिंक करते हैं वर्कर्स को और मिडल लेवल को। क्योंकि सुपरवाइजर जो होता है वो किसको लिंक करता है? सुपरवाइजर सोचो कौन से लेवल पे होता है? सुपरवाइजरी लेवल पे। जो भी अभी हमने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे उसके अंदर सुपरवाइजरी लेवल पे होता है सुपरवाइजर, दैट इज द इन अ सेंस द बॉटम लेवल। यस सर। तो वो किसको लिंक करेगा? आपके वर्कर को और मिडिल लेवल को। वर्कर वो पर्सन हो गया है जो मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं है, वो वर्कफोर्स का पार्ट है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। इन दोनों को लिंक करने वाला लेवल होता है सुपरवाइजरी लेवल। वहां पे काम करता है सुपरवाइजर, उसका काम होता है सुपरवाइज करना, और वो ये चीज करता है 3 तरीकों से, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वर्कर को अपने सुपीरियर से कनेक्ट करवा देता है। क्लियर है? हाँ यस भैया। सर। वंडरफुल, राइट, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये मोटिवेशन, दिस विल बी अवर लास्ट टॉपिक फॉर द डे, राइट। मोटिवेशन अगर हम लोगों ने कर लिया तो हम लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक कर लिया होगा, फिर सिर्फ लीडरशिप और कम्युनिकेशन बचेगा। और मोटिवेशन भी छोटा ही टॉपिक है, इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, राइट। तो मोटिवेशन के अंदर अगर आप देखोगे, मोटिवेशन हम सबको मीनिंग पता है? कोई भी ऐसा जिसको मोटिवेशन का मीनिंग नहीं पता? पता है सर, पता है। परफेक्ट, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। देखो इंटर रिलेटेड टर्म्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है मोटिव। मोटिव मतलब क्या होता है? एक गोल, राइट। मोटिव, जिसके अंदर इंसान के पास अपना एक गोल है, अपना एक लक्ष्य है, और वो राइट उसको अचीव करना चाहता है। ये देखो, इनर स्टेट और डिजायर, डिजायर इज द करेक्ट वर्ड, राइट, जो एक इंडिविजुअल को एनर्जाइज कर देती है ताकि वो अपने गोल को अचीव करे। इसको हम बोलते हैं मोटिव। मोटिव के बाद आता है मोटिवेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोगों को उनकी बेस्ट एबिलिटी पे परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर ले।
मोटिव क्या था? गोल था, और मोटिवेशन प्रोसेस है गोल को अचीव करने का। मोटिवेशन प्रोसेस है लोगों को राइट इंड्यूस करवाने का अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से सारी चीजें अकम्प्लिश कर पाए, राइट। और मोटिवेटर कौन होता है? मोटिवेटर होते हैं या तो इंसान या टेक्निक या वो तोहफे जो यूज किए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। आप लोगों को एग्जाम्पल में बताता हूँ, 12th है तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, घर पे बोला होगा सबने कि बेटा 12th है, अगर 12th के अंदर 95 आ गए ना तो ये मिलेगा। अब ये प्रोसेस क्या है? ये मोटिवेशन का एक प्रोसेस है। आपका और घर वालों का एक मोटिव है 12th के अंदर अच्छा स्कोर, राइट। तो घर वाले तो सोचते हैं कैसे आएगा अच्छा स्कोर, बोले मोटिवेशन दे देते हैं, बोले अगर 12th के अंदर 95 बने तो तुम्हें अपनी खुद की व्हीकल मिल जाएगी। आया ये समझ? यारो वापस से कैमरा ऑफ हो गए हैं, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? सबके वो ऑफ हो गए हैं। अरे नहीं सर, लिख रही थी ना मैं, इसलिए फिर रख ही अरे दिया था मैंने रब्बा, तो साइड में। कैमरा बंद, कैमरा कहाँ पे आपको डिस्टर्ब करेगा लिखने के अंदर? अरे कैमरा सर, अभी हाँ, सुन रहा हूँ। मैंने नेल्स करवाए हैं सर। पर उसमें भी योगिता कैमरा कैसे प्रॉब्लम बनेगा? मैं तो आपकी सीलिंग देख के भी खुश था, मैं तो कुछ एक भी बार कुछ भी नहीं बोला उसके लिए भी। हाँ सर, इसमें क्या हो गया नेल्स करवाए तो चुप हो जा प्लीज, शट अप। हम लोग आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स के ऊपर, राइट। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं, राइट? अब देखो फीचर जो है ना, ठीक है, मोटिवेशन के, कोऑर्डिनेशन के नहीं, माय बैड, राइट। मोटिवेशन, मोटिवेशन किस टाइप का होता है? मोटिवेशन होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गोल, राइट। ये आपके 4 पॉइंट ही बन जाते हैं। मोटिवेशन शायद फर्स्ट पॉइंट ही पीछे दिया हुआ है हमारा। मोटिवेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार मोटिवेट करने से कुछ भी नहीं होता, आपको बार बार मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कभी आप पॉजिटिव मोटिवेशन यूज करते हो, कभी आप नेगेटिव, कभी आप बोलते हो अरे हो जाएगा चलो करते 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 हैं, ताकि एम्प्लॉयज पॉजिटिवली मोटिवेट हो। कभी कभी आप नेगेटिवली मोटिवेट करते हो। नेगेटिवली कैसे मोटिवेट करते हैं? तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे तेरे बस की बात नहीं है, यू आर चैलेंजिंग द ईगो ऑफ द सेकेंड पर्सन। इससे क्या होगा? एक बार अगर ईगो चैलेंज हुआ तो अब वो अपना जोर लगाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वो चीज पहले करते हैं जिसकी ना कर दी जाए, राइट? या कोई ऐसा जो किसी को प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं कि उन्होंने बोला मुझसे हो नहीं पाएगा। हाँ अब मैं सर, बताता हूँ, ईगो ईगो हर्ट हो जाता है। हो जाता है ना। हम्म। उसके अंदर क्या अच्छे से काम कर पाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, बोले अब तो करके ही दिखाएंगे। हाँ। तो वो भी क्या हुआ? एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन ही हुआ। क्यों मोटिवेशन हुआ? क्योंकि आप अपने मोटिव गोल को अचीव करने के लिए क्या हो गए हो? और ज्यादा इंड्यूस हो गए हो, राइट, मोटिवेटेड हो गए हो। आया समझ? तो पहला पॉइंट था कंटिन्यूस, सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, थर्ड पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। देखो मोटिवेशन जो है ना ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स है बता सकता है कोई? सर सबके लिए अलग अलग मोटिवेशन होता होगा, मतलब। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया योग्यता। वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, हर एक जना सेम चीज से मोटिवेट ही तो नहीं होता ना। कोई मोटिवेट होता है, लेट अस टेक एग्जांपल, आपके इससे मनी से। कोई मोटिवेट होता है आपके, लेट अस से, इससे इज्जत से। कोई मोटिवेट होता है अच्छी बातों से। कोई मोटिवेट होता है अच्छी कंपनी से। तो हर एक का अपना अपना तरीका है मोटिवेट होने का। तो एक सुपरवाइजर या जो भी उनका सुपीरियर होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को समझे और समझ जाए कि ये मेरे सामने जो ह्यूमन बीइंग है ये किस चीज से मोटिवेट होगा, राइट। यस सर। ओके परफेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने देखा क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? साइकोलॉजी दैट इज दिमाग की चीज। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, हमारे दिमाग के अंदर की फीलिंग है। ये आप फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉय के ऊपर, राइट? मोटिवेशन क्या होती है? एक ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हुई चीज है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस भी नहीं है, साइकोलॉजिकल है, दिमाग का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्या करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? गोल डायरेक्टेड प्रोड्यूस बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, राइट? यस सर। वंडरफुल यारो, यहां तक कुछ भी डाउट? ये मोटिवेशन के हम लोगों ने फीचर्स किए, 5 फीचर थे। कौन से? कंटिन्यूअस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गोल, ये हमारा इसका काइंड ऑफ निमोनिक है, राइट? मोटिवेशन आपका कंटिन्यूअस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गोल। पांचों पॉइंट में किसी में भी एक पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट। सर ये लास्ट ही था ना? क्या? ये तो लास्ट ही था। हाँ योगिता, लास्ट ईयर इसी के कंटिन्यूएशन में एक्चुअली एक टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो हम लोगों ने अभी ह्यूमन नीड्स नहीं लिखी थी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हम्म। राइट? तो बस उसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम लोग एक मॉडल के थ्रू समझेंगे। चलो ये वाला मॉडल फिर या तो ऐसा होगा तो मैं आई विल टेक इट टुमारो, नो वरीज। यारो अभी तक हमने जो भी किया सब क्लियर है? यस हाँ सर। तो चलो एक बार सारे निमोनिक्स खाली रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, 4 कीवर्ड्स थे। क्या क्या थे 4 कीवर्ड्स? ये रहे, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, राइट? 4 कीवर्ड है। डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न्ड हाँ विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। ठीक है? फिर इसके बाद फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, दो सीआईडी ह्यूमन, डी से आएगा डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ओ से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सी ओरिएंटेड। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, आई इनिशिएटिव एक्शन इनिशिएट। वंडरफुल इनिशिएट्स एक्शन, देन डी डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू टॉप टू बॉटम। बॉटम। नंदनी वो सिर्फ डायरेक्टिंग वर्ड नहीं लिखना है, याद भी वैसे ही करना है। डायरेक्टिंग, डी से डायरेक्टिंग हमारा कीवर्ड आ गया है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? हाँ 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 ओके, और लास्ट के अंदर एच, ह्यूमन, ह्यूमन एलिमेंट ह्यूमन एलिमेंट, परफेक्ट, राइट? वेलकम मान्यता, थोड़ा सा लेट हो गए चैंपियन आप, राइट? ये हम लोगों ने निमोनिक्स लिखे हैं, और ये निमोनिक थे हमारे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। निमोनिक है हमारा, ओ सॉरी सीआईपी कर दिया, ये सीआईडी है। दो सीआईडी ह्यूमन, दया और अभिजीत भाई, इन लोगों ने जितने केस सॉल्व किए हैं उतने किसी ने भी नहीं किए होंगे। तो डायरेक्टिंग के लिए तो हम इन्हीं से इंस्पायर होंगे, और प्लस इन लोगों को डायरेक्टिंग आती भी है। इनके मोटिवेशन के तरीके भी अलग हैं। कोई सच नहीं बोल रहा हो, आप सबको पता है, एक थप्पड़ मारो सीधे सीआईडी के हेडक्वार्टर में पहुंचो और पूरा केस सॉल्व हो जाता है। कितनी अच्छी डायरेक्टिंग है। इतना क्विक आपने देखा है कभी? नहीं, नो। है ना? तो मुंबई ब्लास्ट का भी अगर केस सीआईडी को ही दिया होता तो बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। पर कोई नहीं, जोक्स अपार्ट, राइट? दो सीआईडी ह्यूमन, ये हमारे डायरेक्टिंग के फीचर्स हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टॉपिक आई वुड से जो आता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको काम करना है तो पहले मोटिवेशन लेके आओ। तो हमारे पॉइंट थे, ब्रिंग मोटिवेशन, ब्रिंग इफ इनिशिएटिव एक्शन वंडरफुल, ब्रिंग मोटिवेशन इफ इनिशिएटिंग एक्शन। लास्ट का पॉइंट तो पूरा खुद में कंप्लीट है। एक एक करके देख लेते हैं बाकियों के अंदर क्या था। बी से क्या था नंदनी? बी से था स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। बैलेंस। मोटिवेशन से योगिता? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। वंडरफुल, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। प्रणव, आई से?
Integrate employees effect. integrate employees efforts, employees efforts। मान्यता आप बता सकते हो एफ से कौन सा पॉइंट होगा? So sorry. मान्यता, कैन यू टेल मी विच पॉइंट विल कम फ्रॉम एफ? Facilitate change. एब्सोल्युटली। और लास्ट पॉइंट तो खुद के अंदर ही कंप्लीट है, हमारे निमोनिक के अंदर ही, दैट इज इनिशिएटिंग एक्शन। Initiative action. क्लियर है? 5 पॉइंट है, ये 6 मार्क के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, Okay. तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। ओके, ये फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्लियर है सबको ये वाला स्टेप? आगे चलूं? हाँ। ओके, मान्यता, we have already covered all of these steps and the points in their mnemonics, explanation in detail. I have recorded the whole class, so you can watch the recording, and meanwhile if you are having any doubt you can even connect with me, right? अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर। 4 एलिमेंट होते हैं, इन चारों को हम लोगों ने निमोनिक बनाया है। समकल, सुपरवाइजरी, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सॉरी। अब इसके अंदर से हमने सुपरवाइजरी पहला लेवल किया, और सुपरवाइजर का हमारा निमोनिक था गिल। गिल स्टैंड्स फॉर गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड लिंकिंग। गिल स्टैंड्स फॉर, यस, गिल स्टैंड्स फॉर Instructing, guiding and linking. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो हमने सुपरविजन देखा, इतना सा ही टॉपिक है, सिर्फ एक डेफिनेशन है, तो 1 मार्कर के हिसाब से सुपरविजन को याद करेंगे। और ये नीचे देखो एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, तो 1 मार्कर के हिसाब से ही सुपरविजन का पॉइंट है। मैक्सिमम 3 मार्कर्स अगर घुमा के पूछेंगे तो। फिर सुपरविजन के बाद आता है, देखो समकल में से SMCL 4 थे हमारे एलिमेंट, सुपरविजन तो हो गया। सेकेंड स्टेप आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर हमने 3 टर्म देखे थे, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। मोटिव मतलब हमारा हाँ। गोल, मोटिवेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस है, और मोटिवेटर वो चीज है, वो ऑब्जेक्ट जिससे आप मोटिवेट हो रहे हो, आपका गिफ्ट, आपका रिवॉर्ड। Yes. फिर हमने एक लास्ट टॉपिक किया था, दैट इज नेचर ऑफ मोटिवेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसके अंदर हमने देखा था मोटिवेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स Goal. साइकोलॉजिकल गोल। हाँ। सारे पॉइंट एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूअस मोटिवेशन आपको कंटिन्यूअसली देते रहना पड़ता है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक ह्यूमन की नीड अलग अलग है। साइकोलॉजिकल, बिकॉज ये एक इनर फीलिंग है। हाँ। और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए मोटिवेशन क्या है, इसका एक नेचर कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। हाँ। क्लियर है? Yes. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही ये पॉइंट्स, प्लीज यारो मेरी बात मानो, अभी के अभी बैठो। हम लोगों ने 4 से 5 पेज ही कंप्लीट किए हैं, प्लीज एक रीडिंग अभी के अभी दे दो। निमोनिक लर्न हो गया है, साथ में ही कंटेंट हो जाएगा, एक बार रीडिंग देनी है सिर्फ, तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। और आपको भी पता है डायरेक्टिंग काफी बड़ा चैप्टर है ना? देखा आप लोगों ने डायरेक्टिंग एज अ चैप्टर? हाँ। हाँ, देखा है। तो प्लीज इसको है ना अवॉइड मत करो, इसको है ना बैक सीट पे मत रखो, साथ साथ में कंप्लीट कर लो। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टाफिंग आप लोगों ने अगर साथ में नहीं किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सर स्टाफिंग चैप्टर ट्यूशन में तो हो गया, शायद अच्छे से भी हुआ, निमोनिक्स भी सर थोड़े बहुत याद है, बट चैप्टर सर कुछ आ नहीं रहा, स्टाफिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ऐसी किसी की पोजीशन है? किसी की भी ऐसी हालत है स्टाफिंग के अंदर, किसी का कॉन्फिडेंस नहीं आया? हाँ, तो थोड़ी। योगिता आपने रीडिंग दी थी साथ में? नहीं, मतलब पढ़ना है अभी। तो यारा स्टाफिंग फिर भी बाद में पढ़ लेना, पर हाईली रिकमेंडेड आज ये डायरेक्टिंग का इतना पढ़ लेना, वरना हाँ। ऐसे होगा अभी स्टाफिंग पढ़ोगे
तो अभी स्टाफिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, बट फिर डायरेक्टिंग छूट जाएगा. गो हैंड इन हैंड विद ट्यूशन. थोड़ी देर ही लगेगी, डायरेक्टिंग पढ़ लो, फिर टाइम बचे तो स्टाफिंग और कर लेना. ओके. डायरेक्टिंग कितने मार्क्स का आएगा आपके हिसाब से? 8. 8 to 12. 12 तो ये सिर्फ से. डायरेक्टिंग? क्या बोल रहे हो? सिर्फ डायरेक्टिंग 8 से 12 मार्क्स का आएगा? हाँ, आराम से, एकदम एकदम आराम से. ओ। ये तो इम्पोर्टेंट है। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 3 चैप्टर बहुत छोटे हैं. हाँ। राइट. डायरेक्टिंग उन चैप्टर्स में से है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें से वेटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. ओके सर। ठीक है. बिना भूले यारो अभी रीडिंग दे देना. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग? पूरे बीएसटी के अंदर कुछ डाउट है? नहीं। इफ एनीथिंग फील फ्री टू आस्क.